बोले ठीक तो है, राम जी राजा बनाए जा रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? हा? तुम्हें क्या समस्या है? अरे राम जी राजा बन रहे हैं तो मैं भी चाहती हूँ, मेरा भी राम जी से प्रेम है, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है। आज प्रसंग को संक्षेप में करते चलें। आज कैकेयी ने मंथरा को डांट लगाई है, लेकिन डांट तो लगाना चाहिए, लेकिन डांट लगाने के बाद क्या करती हैं? बोले काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जात, ती विशेष पुन चेर कहीं भरत मात मुस्कान। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, ती विशेष पुनि चेरी कही भरत मात मुस्कान। आज डांट तो लगाया, प्रारंभ में भी डांट लगाया और बहुत व्यंग्यात्मक भाषा में डांट लगाया कैकेयी ने, लेकिन गलती क्या हो गई? बोले भरत मात मुस्कानी। आप किसी को डांट लगाओ क्रोध में और उसी के बाद तुरंत डांट लगाने के बाद मुस्कुरा दो तो क्या होगा? सब खराब हो जाएगा मामला। होना क्या चाहिए था कि भरत मात खिसियानी, लेकिन भरत मात मुस्कानी, और जब मुस्कुरा दिया तो मामला सब गड़बड़। इसलिए आज मंथरा पर क्रोध करना चाहिए था, क्रोध तो किया लेकिन मुस्कुराना नहीं चाहिए था। इसलिए महाराज गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी संकेत इस प्रसंग में क्या सुंदर संकेत देते हैं। को न कुसंगति पाई नसाई, रहाई न नीच मते चतुराई। कैकेयी ने जीवन भर राम जी का संग किया, राम जी से प्रेम किया, राम जी से प्रेम था, लेकिन आज जब मंथरा का कुसंग हुआ तो उस मंथरा के कुसंग का कैकेयी को परित्याग करना चाहिए था। कुसंगो सर्वथा त्याज्य, कुसंग का हमेशा परित्याग करना चाहिए। देखिए जितना सत्संग की महिमा है, ध्यान से सुनिएगा, उतना ही कुसंग की महिमा है। आपने जीवन भर सत्संग किया और थोड़ी देर आपने कुसंग किया तो सब बेकार है। जीवन भर कुसंग किया और थोड़ी देर का सत्संग हो गया, तात स्वर्ग वर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तो जीवन भर का कुसंग सत्संग उस पर हावी हो जाता है। लेकिन जीवन भर आपने सत्संग किया और थोड़ी देर का कुसंग किया, तुम्हारा सत्संग बेकार चला जाता है। इसलिए सत्संग हमेशा करना चाहिए। बार बार बर मांगो हर्ष देव श्री रंग, और पद सरोजयन पायनी भगति सदा सत्संग। शंकर जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, सत्संग हमेशा होना चाहिए। आप जैसे हमेशा भोजन करते हैं तो हमेशा सत्संग भी होना चाहिए। और आपने कुछ दिन तक सत्संग किया और कुछ दिन कुसंग कर दिया, बोले सब बेकार हो गया। इसलिए कुसंग का परित्याग होना चाहिए। आप सोचो कि हम सत्संग करते हैं, बहुत बढ़िया है, अरे 1 घंटे सत्संग किया और 4 घंटे कुसंग किया तो क्या होगा? आपके घर में टंकी लगी हो पानी वाली, ध्यान से सुनिएगा, और उसमें पानी चढ़ाने वाला जो पाइप है वो 2 इंची का हो और पानी निकलने वाला 4 इंची का हो बाहर, तो चाहे जितना मोटर चलाओ, दिन रात चलाते रहो, 4 इंची वाला उसको खाली किए रहेगा। वैसे हमारे जीवन में सत्संग और कुसंग है, पाप और पुण्य है। हाँ, पाप ज्यादा करो पुण्य थोड़ा करो तो क्या होगा? कुसंग ज्यादा करो सत्संग कम करो तो क्या होगा? इसलिए होना क्या चाहिए था कि महाराज कुसंग का परित्याग करना चाहिए था। लेकिन आज कैकेयी के जीवन में जब कुसंग हुआ तो महाराज आज कैकेयी से मंथरा ने पुरानी बात बता दी कि आपने मुझे बताया था देवासुर संग्राम में आपने महाराज दशरथ जी के प्राणों की रक्षा की थी। जिस समय वो घायल हो गए असुरों के द्वारा,
उस समय तुमने खुद रथ का संचालन किया और खुद रथ के पहिए में कील के स्थान पर अपनी अंगुली को लगा दिया। और उस समय महाराज दशरथ जी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर कहा था कि आप वरदान मांग लीजिए, और उस समय आपने वरदान नहीं मांगा था। आज वो अवसर है, आप वरदान मांग लो। लेकिन वरदान मांगने के लिए ऐसे वरदान मत मांगना जब तक राम जी की सौगंध न खाएं, कसम न खाएं दशरथ जी, तब तक आप उनसे वरदान मत मांगना। और बोले मांगने के लिए क्या करना है? बोले आपको इस महल में नहीं रहना है। कैकेयी ने कहा, मंथरा ने कैकेयी से कहा कि आप कोप भवन में चले जाओ। पहले राजा महाराजा के यहाँ भवन अलग होते थे, पूजा के भवन अलग, शयन के भवन अलग और कोप भवन अलग होते थे। तो कैकेयी ने सोचा यदि आप साधारण भवन में रहोगे, मंथरा ने सोचा यदि आप साधारण भवन में रहोगी तो बात बनेगी नहीं, इसलिए कोप भवन में जाओ। आज महाराज मंथरा ने कैकेयी को कोप भवन में भेज दिया है। इधर सांझ समय सानंद निप गयो ककेई गे, गवन निठुरता निकट किए जनु धरि देसने। इसलिए महाराज दशरथ जी कैकेयी से कितना प्रेम करते थे, ध्यान दीजिएगा। कैकेयी से भी प्रेम करते थे दशरथ जी, और कैकेयी भी राम जी से प्रेम करती थी। इसलिए दशरथ जी इस भाव से गए हैं कि राम जी के राज्याभिषेक की बात पहले कैकेयी को बताऊं, और जब कैकेयी को बताऊंगा तो कैकेयी बहुत प्रसन्न होगी। क्या बात है, आज तो हमारे मनपसंद बात आपने कर दी। इसलिए महाराज दशरथ जी कैकेयी के भवन में गए हैं, और आज कैकेयी महाराज क्या कर रही हैं? जैसे कोई सर्पणी हो और सर्पणी देखती है कि मैं कहाँ काटूं, उस प्रकार से महाराज कैकेयी का स्वभाव हो गया है। आज दशरथ जी ने पूछा बात क्या है, बताओ क्या हुआ? अच्छा, मुझे लगता है कि वो राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है, तो तुमने मान किया है, तुम कुछ चाहती हो भेंट रूप में, इसलिए आपने मान किया। बताओ, अच्छा राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है, तुम्हें प्रसन्नता है, तुम्हें क्या दे दूं? आपने मान किया है। हाँ, लोग पहले मान किए होते तो उनको मनाया जाता था। तो अच्छा आपको क्या दे दूं? कैकेयी ने कहा कि आप हमेशा देने की बात करते हैं, देने होने वाले आप हैं नहीं, बस देने के लिए कहते रहते हैं। बोले नहीं, क्या बात करते हो? क्या बात करती हो? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। ये तो रघुकुल की रीति है महाराज, प्राण भले चले जाए लेकिन बचन जाने वाले नहीं हैं। तब महाराज जो है कैकेयी ने कहा कि आपने मुझे 2 वरदान देने की बात कही थी, अब वो 2 वरदान मुझे दे दो। दशरथ जी ने कहा 2 क्या 4 मांग लो। क्या मांग लो? 4। लेकिन महाराज कैकेयी क्या कहती हैं? सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बरे भरतहि टीका, देहु एक बरे भरतहि टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी, मांगहु दूसर बर करे जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस देश विशेष उदासी, तापस